through things like cloud layer and any kind of atmospheric disturbance allows us to maintain visual contact with the vehicle as it's making its final descent towards water landing. And it's a little foggy, as you can see there. Yeah, Pacific fog is rolling in. We've got some very bright lights as Dragon, you can see the ocean there. Dragon is about to touch down in just a few seconds here. And working their way towards the vehicle are the SpaceX and Axiom support teams that will be present for the next phase of our splashdown coverage today. At this point, we'll be waiting for confirmation of the crew's safe landing, and then we'll move into the phases of this mission, which are really, let's recover the vehicle, let's recover the crew, let's make our assessments, and at that point, we'll be covering. And we have splashdown of the AX. 3 मिनट, अब देखिए 2 मिनट 59 सेकेंड, 2 मिनट 58 सेकेंड, ये लगातार काउंटडाउन की प्रक्रिया चालू है। और ये जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, अब चारों के चारों जो मेन पैराशूट्स हैं उनको अब खोल दिया गया है। इसका मतलब कि अब जो है उनकी स्पीड काफी कम हो गई है, और जो मैं इस पर देख पा रहा हूं, जो जी फोर्स जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वो 1.7 1.4 इसके आसपास है। मतलब कि अब ग्रेविटेशनल फोर्स भी काफी इन पे कम हो गया है। 1.2 1.1 के आसपास ये वैरी कर रहा है। और जो काउंटडाउन है 2 मिनट 26 सेकंड 25 सेकंड, ये प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। चारों पैराशूट्स को खोल दिया गया है। अब से बस कुछ ही मिनटों के बाद, लगभग 2 मिनट 19-18 सेकंड के बाद, अब ये कैलिफोर्निया तट पे जो समुद्र का पानी है उसमें ये स्प्लैश डाउन करेगा। ये जो कैप्सूल है ये यहाँ पे टच करेगा, इसको स्प्लैश डाउन कहते हैं। और पहले से यूएस कोस्ट गार्ड जो है उस पूरे इलाके को सैनिटाइज करके रखा हुआ है, ताकि वहां पे कोई भी जो दूसरे लोग हैं वो वहां पे न जा सके। पहले से ही इस पूरे एरिया को सैनिटाइज करके रखा गया है। अब से कुछ ही देर के बाद चारों पैराशूट्स को हम देख पा रहे हैं। अब से कुछ ही मिनटों के बाद ये भी स्प्लैश डाउन करेंगे। यूएस कोस्ट गार्ड बिल्कुल अपने रेस्क्यू वेसल्स के साथ, रेस्क्यू शिप्स के साथ वहां पे बिल्कुल मौजूद हैं, ममता। और जैसे ही इनका ये जो कैप्सूल है, जो ड्रैगन कैप्सूल है, ये पानी को टच करेगा, पानी में ये गिरेगा, ये स्विम करेगा। और स्विम करने के बाद, क्योंकि हम जानते हैं कि बाहर का जो लेयर है, जो हीट शील्ड जिसे हम कहते हैं, वो काफी गर्म होता है। कुछ मिनटों के बाद इस पे पानी का छिड़काव किया जाएगा ताकि इसके आउटर लेयर को ठंडा किया जा सके। और जी असीम, यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि ये दृश्य हमारे दर्शकों को हम लगातार दिखा ही रहे हैं। ये लाइव दृश्य हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो ड्रैगन यान है उसके चारों पैराशूट्स, जैसे आपने बताया, खुल गए हैं और अब वो धरती के बहुत ही करीब पहुंच चुका है। हमारे साथ रतन श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं जो अंतरिक्ष विशेषज्ञ हैं। रतन जी, आपके शब्दों में समझना चाहेंगे ये जो प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, हालांकि अब इंतजार है कि स्प्लैश डाउन होगा, इस प्रक्रिया को आपके द्वारा भी समझना चाहेंगे। जैसे कि असीम जी अभी आपको बता रहे थे और बहुत अच्छा उन्होंने समझाया, इस समय जो प्रक्रिया हो रही है स्प्लैश डाउन के पहले की प्रक्रिया है। और ये चारों पैराशूट, जैसे हमने देखा, पहले 2 पैराशूट हुए, फिर उसके बाद 4 पैराशूट हुए, और ये अब चारों पैराशूट स्प्लैश डाउन की तैयारी में हैं। और किसी भी वक्त आप देखिए, बिल्कुल इस समय जैसे हमको पता लग रहा है 19,000 फीट पे हैं करीब इस समय। और इस समय करीब इनका करीब 1.8 से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे आ रहे हैं, जो कि आप सोचिए 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा पे थे। और 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा से उसको डिस्टेबलाइज करके स्टेबलाइज करते करते, पहले जब उन्होंने पहले 2 पैराशूट खुले थे तब उस समय करीब 5-6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे थे। और इस वक्त अब आपने देखा स्प्लैश डाउन हो गया। ये देखिए स्प्लैश डाउन हो गया है। दर्शकों को ये दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर ड्रैगन यान समुद्र में लैंड कर गया है, एक तरीके से अगर हम सामान्य शब्दों में इसको बोलना शुरू करें, क्योंकि टेक्निकली इसको बोला जाता है स्प्लैश डाउन। तो 4 पैराशूट्स के साथ ये नीचे आ रहा था, जिसके बाद ये कैलिफोर्निया के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन इसका हो गया है। जिसके बाद की प्रक्रिया भी रतन जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि एक बार जब नॉर्मली हम देखते हैं तो वो एक अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन जब ये गगनयान अंतरिक्ष से आ रहा है और समुद्र में उतरा है तो इसके बाद भी एक प्रक्रिया होती होगी, जिसके बाद ही इनका बाहर आना संभव होता होगा। जी ममता जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अभी तो स्प्लैश डाउन हुआ है और जैसे असीम जी भी बोल रहे थे, क्योंकि इसमें बहुत हाई टेम्परेचर होता है, करीब 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर जा सकता है। और उस हाई टेम्परेचर को स्प्लैश डाउन करने के बाद जो इसको जिसमें आए हैं ग्रेस, जिसको कैप्सूल बोलते हैं, उस कैप्सूल, अभी एक कैप्सूल फ्लोट कर रही है। अब इसके शुभांशु शुक्ला
और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन को अंजाम दिया। वो सभी वैज्ञानिक धरती से 400 किलोमीटर ऊपर जो ISS है, जिसे हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र कहते हैं, वहां पे वो लोग 18 दिनों तक रहे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने अंजाम दिया। अगर पूरे वैज्ञानिकों की तरफ से बात की जाए तो निखिल 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों को इन तमाम वैज्ञानिकों ने किया। और अगर शुभांशु शुक्ला की बात की जाए, भारत की बात की जाए, तो कुल 7 वैज्ञानिक प्रयोग को इन्होंने अंजाम दिया। और कल आज से ठीक अभी से ठीक 23 घंटे पहले जब अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई ISS से, और जब ड्रैगन कैप्सूल ISS से अनडॉक हुआ, उस वक्त से लेकर और अभी तक सबकी धड़कनें तेज थी कि किस तरह से ये जो तमाम जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो यहाँ पे पहुंच जाए, सकुशल उनकी वापसी हो जाए। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हो जाती हैं, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन के बाद, एक सक्सेसफुल मिशन के बाद ये जो तमाम यात्री एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी धरती पर वापसी हो चुकी है। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में निखिल, ये वही ड्रैगन कैप्सूल है जो कि कल अंतरिक्षयान ISS से वहां से अनडॉक हुआ था, और उसके बाद से यहाँ पे वो अब कैलिफोर्निया के तट पर वहाँ पे इसका स्प्लैश डाउन हुआ है। और अब देखिए कुछ ही क्षणों के बाद वो जो तमाम एस्ट्रोनॉट्स हैं, चारों एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो एक एक करके बाहर निकलेंगे। और चूंकि हम जानते हैं निखिल कि जब स्पेस में आप होते हैं तो वहाँ जीरो ग्रेविटी होती है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण की शक्ति नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे ये वॉक करते हुए नहीं निकलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है। ये जो तमाम जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो अभी निकलेंगे वो वॉक करते हुए नहीं निकलेंगे, क्योंकि इनको अभी धरती के वातावरण के अनुकूल बनना है, इसलिए इनको अभी ऐसे उठाकर ले जाया जाएगा। और जैसा कि वहाँ केंद्रीय मंत्री कह भी रहे थे कि लगभग 7 दिनों तक इनको रिहैबिलिटेशन जो सेंटर है वहां पे रखा जाएगा। इसलिए रखा जाएगा क्योंकि ये जो चारों एस्ट्रोनॉट्स हैं ये धरती के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल सके, इनकी जो बॉडी है वो अपने आप को ढाल सके, इसलिए वहां पे रखा जाएगा। तो ये कुछ ही क्षणों का इंतजार निखिल हमें करना होगा, जब ये चारों अंतरिक्ष यात्री इस ड्रैगन कैप्सूल से, चूंकि हैच को अब खोल दिया गया है, और अब ठीक क्षणों के बाद जी हम देख पा रहे हैं सारी गतिविधियां, उसके आसपास हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से तैयारियां जो है वो जारी है। जिस तरह से आपने बताया कि स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल का जो हैच है वो खोल दिया गया है, ये हम देख पा रहे हैं, और उसके साथ ही साथ तैयारियां जारी हैं। रतन श्रीवास्तव स्पेस एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। रतन जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरी यात्रा को, अगर ये जो पूरा जो अंतरिक्ष का ये जो मिशन रहा है, ये कितना बड़ा एक मील का पत्थर जिसको कहना चाहिए, मील का पत्थर साबित होगा हमारे आगे के जो अभियान है उसके लिए? निखिल जी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, और मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं अभी ये हैच खुल गया है और चारों एस्ट्रोनॉट दिख रहे हैं, और जैसे असीम जी बता रहे थे और सही बिल्कुल कह रहे थे कि कोई चल करके बाहर नहीं आएगा, इनको उठा करके लेके जाते हैं और एक स्ट्रेचर टाइप का होता है उसमें लेके जाते हैं, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी में रहने के बाद जो मस्कुलर स्केलेटल चेंजेस होते हैं और जिसको बायोजेनेसिस भी बोलते हैं, उसकी वजह से ये अभी चलने की कंडीशन में नहीं होते हैं। और इसी वजह से जो रिहैबिलिटेशन है, जो अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से उनके शरीर को जिस तरह से उसको एक्लेमेटाइज होना है और वापस उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से काम करना है, इसीलिए रिहैबिलिटेशन होता है। और अभी आप जैसे कि देख रहे हैं स्लाइड लग गई है और पहले अंतरिक्ष यात्री के बाहर निकलने की तैयारी हो चुकी है। हमें ये देखना है कि पहला अंतरिक्ष यात्री होगा कौन, लेकिन जैसे आपने पूछा अभी मील का पत्थर ये साबित होगा, तो ये इस तरह से इसमें हमें एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सकुशल वापस आ गए, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि पहले मई में जाना था इस मिशन को, और उसके बाद जाने से बिल्कुल पहले, ठीक पहले कुछ स्पेस क्राफ्ट जो जा रहा था, फाल्कन लेके जा रहा था, उसके अंदर कुछ लीक्स का पता लगा, और उस लीक्स को पता करने के जब उसमें इसरो के साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, और इसरो ने भी अपने लोगों के साथ मिल करके उन लीक्स को ठीक करने की कोशिश की, और जब वो लीक्स ठीक हुए तो उसके बाद ये पता लगा कि शायद कुछ अगर उसके स्पेस क्राफ्ट इटसेल्फ में कुछ उसके बूस्टर्स में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो भी ठीक की गई। तो वो एक बहुत
कहना चाहिए एक बहुत ऐसा समय था कि हमें बहुत चिंता थी कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा, कब जाएगा ये, और उसकी वजह से इनका जो क्वारंटाइन था शिवांशु शुक्ला और उनके तीनों साथियों का, वो क्वारंटाइन भी 1 महीने से ऊपर का हो गया जी। और उस क्वारंटाइन के बाहर निकलने के बाद जब ये गए तो एक बहुत ही सफल प्रक्षेपण हुआ और एकदम टेक्स्ट बुक तरीके से जैसे होना चाहिए वैसे डॉकिंग हुई। और डॉकिंग के बाद आपने देखा है कि उन्होंने जितने एक्सपेरिमेंट करने थे, नासा और बाकी जो उनके 3 कंट्रीज है, पोलैंड के और अमेरिका के और सारे एक्सपेरिमेंट्स वहां पे उन्होंने किए। 60 एक्सपेरिमेंट थे और उन 60 एक्सपेरिमेंट्स में सबके हमारे इंडिया के 7 एक्सपेरिमेंट थे और वो 7 एक्सपेरिमेंट्स को हम एक तरह से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है ह्यूमन बॉडी और उसके बिहेवियर के बारे में, जिसको मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के ऊपर क्या प्रभाव होता है और उसके स्टेम सेल से उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है ऑक्सीजन के प्रभाव के बारे में, जो कि एल्गी एक्टिविटी के बारे में है। और तीसरा एक्सपेरिमेंट था कि हम किस प्रकार से स्पेस में कुछ उगा सकते हैं, क्योंकि अगर हमें सस्टेनेबल स्पेस स्टेशन बनाना है तो हो सकता है कुछ हमको उगाने की भी जरूरत पड़े। तो 3 भागों में इनको बांटा जा सकता था और उन तीनों भागों में जो हमने बांटे और तीनों ये जो 7 एक्सपेरिमेंट थे, ये 7 एक्सपेरिमेंट इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इसरो सबने मिलकर बनाए थे। तो ये हमें काफी मदद करेंगे आगे जाने के लिए और आगे जो हमारे मिशन होंगे और जो हमारा भारत स्पेस स्टेशन बनेगा उसमें भी इसका काफी हमें उपयोग होगा। दूसरी इसमें बहुत अच्छी बात ये है और ये शायद पहले भी मैंने कही थी कि ये एक टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन का एक नया रास्ता खुलता है और ये रास्ता इसलिए खुलता है क्योंकि हम ऑलरेडी नासा के साथ हमारा और इसरो का काफी अच्छा आदान प्रदान है और अभी थोड़े दिनों के बाद हम जानते हैं हम एक निसार सैटेलाइट भी भेजने जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हमें इसरो को एक मौका मिलेगा एक्सियम और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के साथ मिल करके कोलैबोरेट करने का, और इससे इंडिया की जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, जो हमारे ऑर्बिटल मिशंस है, हमारे स्पेस क्राफ्ट्स हैं, उसको डेवलपमेंट में उसकी आगे बढ़ाने में हमें बहुत सहायता मिलेगी। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में तो मैं बात कर ही चुका हूँ। और एक बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक इंडियन स्पेस इकोनॉमी और कमर्शियल अंतरिक्ष यात्री है, पहले अंतरिक्ष यात्री हैं, इनको निकाला गया है, इनको सहारा देकर के चला करके ही, ये देखिए चलकर हंसते हुए बाहर निकल कर आ रहे हैं। ये देखिए अभूतपूर्व तस्वीरें हैं। पहले अंतरिक्ष यात्री को बाहर निकाला गया है और उनको सहारा देकर लेकर गए हैं बाहर। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक हैं, लंबे समय तक लोग इसको याद रखेंगे। इंतजार किया जा रहा है कि शुभांशु शुक्ला भी इससे बाहर निकलेंगे और ड्रैगन कैप्सूल से एक एक करके अंतरिक्ष यात्री बाहर निकलेंगे। एक अंतरिक्ष यात्री इस ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकल चुके हैं। तो ये निश्चित तौर पर ऐतिहासिक क्षण है और सभी को इस बात का बेसब्री से इंतजार था। वो क्षण आ गया है, एक अंतरिक्ष यात्री को बाहर निकाला गया है लोगों ने सहारा देकर, क्योंकि जाहिर तौर पर जैसे कि आप रतन श्रीवास्तव और असीम मिश्रा बता रहे थे कि जो एक तरह से मस्कुलर स्केलेटन चेंजेस आने के बाद जो जिस तरह से अंतरिक्ष में ग्रेविटी जीरो रहती है उसका जो असर रहता है वो साफ तौर पर देखा जा सकता था। बावजूद उसके वो चलकर ही गए हैं और थोड़ा उनको सहारा देने की जरूरत थी। जी रतन जी, आप अपनी बात कह रहे थे, ये ऐतिहासिक तस्वीरें हम देख रहे हैं। जी मैं यही बोल रहा था, वो पेगी विट्सन थी, जहां तक मुझे लगा वो पेगी विट्सन थी, क्योंकि पेगी विट्सन पहले भी कई बार जा चुकी है ISS में, तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है इसके बारे में, शायद वो चल के गई हैं। अभी हमें देखना है कि बाकी अंतरिक्ष यात्री चल के जाएंगे या वो निकाले जाएंगे। पर जैसे कि मैं बता रहा था कि इसमें एक स्पेस इकोनॉमी, इंडियन स्पेस इकोनॉमी और कमर्शियल सेक्टर के लिए भी ये एक बहुत फायदेमंद चीज है, क्योंकि इससे जो हमारी इंडस्ट्री है, आपको पता है अभी इसरो ने प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को काफी बड़े तरीके से अपने साथ जोड़ लिया है और इन स्पेस एक ऐसा ब्रिज है, एक ऐसा सेतु है
जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को इसरो के साथ जोड़ रहा है। तो इससे जो हमारी कैपेबिलिटीज है। अंतरिक्ष यात्री भी रतन जी आप दर्शक देख पा रहे बाहर आ रहे हैं जी, ये शुभांशु शुक्ला बाहर निकल कर आए हैं। देखिए ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं और इनको भी सहारा देकर ये देखिए भारत का झंडा उनकी बाह पर लगा हुआ है। शुभांशु शुक्ला मुस्कुराते हुए हंसते हुए वो बाहर निकल कर आए हैं और अपने पैरों पर चलकर ही, कदमों पर चलकर ही वो बाहर निकले हैं। ये हम सब ने ये तस्वीरें देखी हैं और किस तरह से मुस्कुराते हुए और साथ ही साथ एक कैमरे की तरफ देखकर उन्होंने एक जो हेलो कहने का जो भाव होता है वो भी साफ तौर पर देखा जा सकता था। उन्होंने एक ग्रीटिंग भी दी है और उसके साथ वो बाहर निकल कर आए हैं। रतन जी कितनी ऐतिहासिक तस्वीरें हैं ये जो हम अपने दर्शकों के साथ देख रहे हैं, किस तरह से परिभाषित करेंगे इसको? नहीं, ये तो बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और आपको, मुझको और असीम जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इस ऐतिहासिक क्षण में ये मौका जब वो निकले हैं बाहर, एक जिसे